नमस्ते। स्वागत है आरबीटीवी पर। मैं हूँ प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर। और मार्केट के बारे में बात करते हैं। आज अगर देखें तो बाजार फिर से नीचे रहा है। बाजार जो है सेंसेक्स आज डाउन था 466 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 82,159। और निफ्टी जो है 124 पॉइंट्स नीचे रहा, क्लोजिंग एट 25,202। Active stocks today: Infosys, ICICI Bank, Adani Enterprise, TCS, and Reliance. Top five gainers: Adani Enterprise, Bajaj Auto, Eternal, Adani Ports, and Bajaj Finance. Top five losers for today: Tech Mahindra, TCS, Infosys, Cipla, and Wipro. सेंसेक्स और निफ्टी आज सेकंड डे है कि नीचे क्लोज हुआ है और निफ्टी को हमने देखा बिलो 25,250। आज गोल्ड और सिल्वर जो है वो फ्रेश रिकॉर्ड हाई पे नजर आए हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टनिटीज। मार्केट डिक्लाइन रहे उसके मेन रीजन है कि आईटी स्टॉक्स में हमने एक डिक्लाइन देखा है, खास करके टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टेक महिंद्रा जो है नियरली 4% नीचे नजर आया है। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो भी 3% नीचे नजर आया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है काफी कॉशियस नजर आए हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी हल्के से ऊपर नजर आए और ग्लोबल क्यूज देखे तो वो भी नीचे हैं। आज हांगकांग नीचे नजर आया है और काफी सारे जो मार्केट है ग्लोबली वो आज रेड में नजर आए हैं। तो दीज आर द रीजंस के आज मार्केट, इंडियन मार्केट नीचे नजर आया है। सेठी सर, वुड यू लाइक टू कमेंट एनीथिंग अबाउट द मार्केट? नहीं, कमेंट क्या करना। जी। हमारे तो विशेषज्ञ आने वाले हैं, उनसे बात करेंगे। जी, अंकित जी आ गए हैं। अंकित जी से बात करते हैं और उसके बाद विल प्ले द कॉर्पोरेट न्यूज। सॉरी मैम, थोड़ा सा लेट हो गया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम अंकित जी। एक्चुअली मैं एक हमने शुरू मीटिंग चल कर रही थी दिया है। बस। जी। जी। Yes, बस। जी तो अंकित जी, आप मार्केट के बारे में बताइए। आज हमने मार्केट को नीचे देखा है, सो व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन द मार्केट? और आज कमोडिटीज ऊपर नजर आई हैं, गोल्ड और सिल्वर। सो व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन द मार्केट? मैम, ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो सारी की सारी टेंस्ड है। और जितनी भी कंडीशंस चल रही हैं वो सारा का सारा इंटरनेशनल प्रेशर कहीं ना कहीं बना हुआ है। इक्विटी मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ है, अब कितना और रहता है वो तो देखने वाली बात होगी। जो मेजर चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाया। टैरिफ के बाद में जो इन्होंने अब बॉम्ब फोड़ा है H1B वीजा का। जी। फर्स्ट 24 आवर्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली कोई भी चीज के क्लैरिटी नहीं दी। और एक क्लैरिटी जब हम उसके अंदर स्टेटमेंट देख रहे थे, डोनाल्ड ट्रम्प के पीछे जो खड़े हुए थे उन्होंने कहा था कि एवरी ईयर 1 लाख डॉलर देना होगा। हम्म। वो जो एक बहुत बड़ा बर्डन था, तो वहां पे एक टेंशन क्रिएट होती है। इसके बाद 24 आवर्स जैसे निपटे, वापस एक स्टेटमेंट आया कि नहीं, ये केवल नए लोगों के लिए रहेगा। और 1 लाख डॉलर केवल नए लोग जो आएंगे अब उनके लिए है। जो पुराने हैं, जो रिन्यूअल रहेगा उसके लिए 1 लाख डॉलर के चार्जेस नहीं रहेंगे। हम्म। क्या कंडीशंस हैं, क्लैरिटी क्या है, ये कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। ये 24 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची है, स्पेशली फॉर इंडियंस, क्योंकि 70% इंडियंस हैं। बहुत लोग जहां पे शादी के लिए आए हुए थे, या अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आए हुए थे, या फिर लंबी छुट्टी के लिए आए हुए थे, हम्म। उन्होंने डबल कॉस्ट का उन्होंने एयर फ्लाइट टिकट खरीद के वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जो नहीं पहुंच पा रहे थे वो काफी टेंस थे। ये हम्म। सारी परेशानी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, जो हम्म। कि ग्लोबल मार्केट के लिए आने वाले टाइम में अच्छी नहीं रहेगी। हम्म। ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर या फिर अमेरिका के ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास कम होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, रोज रूल्स चेंज होते हैं। पहले टैरिफ टैरिफ था और अब जो है वीजा के ऊपर उन्होंने ये रूल्स लगाए हैं। और उसमें भी देर इज नो क्लैरिटी और चेंजेस लगातार आते रहते हैं। आज एक रूल है और कल दूसरा रूल है। तो आई थिंक मार्केट पे इसका असर नजर आ रहा है। अंकित जी, विल क्विकली लिसन टू द कॉर्पोरेट न्यूज और फिर और इस विषय के बारे में आपसे बात करेंगे। जी। बैंक को पश्चिम बंगाल के कर विभाग से जीएसटी के शॉर्ट पेमेंट पर 49.11 करोड़ रुपए की नोटिस मिली है। बैंक इसे अपील करेगा। अपोलो हॉस्पिटल्स ने आईएफसी की अपनी सहायक कंपनी अपोलो हेल्थ में 30.58% हिस्सेदारी 1,254 करोड़ रुपए में खरीदी और गुरुग्राम में 573 करोड़ रुपए की ऑन्कोलॉजी सुविधा स्थापित करेगा। तलवंडी साबो पावर वेदांता की इकाई ने ईपीसी ठेकों के पुराने विवादों को एसईपीसीओ इलेक्ट्रिक पावर से सुलझा लिया। इंजीनियर्स इंडिया को अफ्रीका की एक उर्वरक कंपनी से 618 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ऑर्डर मिला है।
एएसएम टेक्नोलॉजीज ने तमिलनाडु सरकार के साथ 250 करोड़ रुपए का मांग किया है ईएसटीएम डिजाइन निर्देशित विनिर्माण विस्तार के लिए। जोमैटो ने मेक माई ट्रिप के साथ ट्रेन में भोजन डिलीवरी सुविधा शुरू की है 130 जोड़ स्टेशनों पर यात्रियों के लिए। नोमुरा के अनुसार भारत में कर्ज वृद्धि FY26 तक 12% तक पहुंच सकती है सरकार और आरबीआई की राहतों व स्थिर संपत्ति गुणवत्ता के कारण। सरकार ने रंगीन इस्पात उद्योग के लिए 5,000 करोड़ रुपए की डिकार्बोनाइजेशन योजना बनाने की योजना बनाई है। सरकारी व निजी क्षेत्र से ब्रेकिंग आईएफसी का उद्देश्य 2030 तक भारत में अपने निवेश को $10 अरब तक दुगना करना है एमएसएमई, हरी ऊर्जा और शहरीकरण पर फोकस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि जीएसटी सुधार ट्रंप के टैरिफ से जुड़ा नहीं है। यह 18 महीने से तैयार था और 99% सामान 5% जीएसटी स्लैब में आ जाएगा। वित्तीय स्थिरता परिषद ने यूएस टैरिफ और वैश्विक तनावों के असर का आकलन किया केवाईसी प्रक्रिया आसान बनाने और वित्तीय समावेशन बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। तो ये थे आज के कॉर्पोरेट न्यूज़। अंकित जी, जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे आप कह रहे थे कि नया रूल आया है और कह रहे हैं कि जो नए लोग जाएंगे यूएस में उनके लिए है, लेकिन जो ऑलरेडी हैं रिन्यूअल्स है उनके लिए चार्जेस नहीं होंगे $1 लाख। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चेंजेस लाए हैं, बेसिकली इट इज टू प्रोटेक्ट दी अमेरिकन वर्कर्स, लेकिन इसका लॉन्ग और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, खास करके इंडियन आईटी सेक्टर पे? देखिए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो ये मुझे अभी थोड़ा सा और इसमें स्टडी करने की जरूरत है मार्केट के अंदर, क्योंकि हम्म। जो रिन्यूअल्स नहीं होंगे, अब जो नए आएंगे, तो पहले तो ये देखना है कि जो कंपनीज हैं वो नए कैंडिडेट्स को लेके आ रही हैं क्या हम्म। इतना वर्दी है। अभी तक ये था कि $1 लाख ईयरली लगेगा, हम्म। लेकिन अब उन्होंने क्लियर करा है कि $1 लाख ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा। क्या हम्म। सिचुएशन क्रिएट करी गई है, मुझे लगता है कि ये चीजें सबसे पहले तो इंडिया के ऊपर दबाव बनाने के लिए करी गई हैं। हम्म। क्यों सबसे पहले 50% का टैरिफ लगाया, ये हम्म। बोल के कि रशिया की तरफ से आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए हम्म। आप उनसे क्रूड ऑयल बंद करिए। जी। एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आप अमेरिका की बात नहीं मानोगे तो वो आपकी इकोनॉमी को खराब करने की कोशिश करेंगे। वो हम्म। आपकी इकोनॉमी को थोड़ा सा अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। ये इनका क्लियर स्टेटमेंट है, हमने बहुत सारी कंट्रीज में देखा है जिसने भी डॉलर के अगेंस्ट में गया है उसके साथ में उन्होंने यही करा है। वहां पे सिविल वॉर तक कंडीशंस करने की कोशिश करी जाती है। हमारे यहाँ पे भी इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं कि जहां पे सिविल वॉर वाला जो सिचुएशन है वो हम्म। क्रिएट करा जाए, हम्म। क्योंकि उसके लिए आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान को लगातार बुलाया जा रहा है। हम्म। अमेरिका में पाकिस्तान को लगातार बुलाया जा रहा है। उनका उद्देश्य यही है, अमेरिका का एक ही उद्देश्य है कि इंडिया उनसे दबे। जो वहां के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो वहां का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वो इंडिया में बिके हम्म। और इंडिया अपना चुपचाप मुंह बंद रखे। इसके अलावा उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। वहां पे इंडिया ने आंख दिखाई, इंडिया ने बोला कि नहीं, हम ये चीज नहीं होने देंगे। जब उन्होंने मना करा तो ये सारी सिचुएशंस आई हैं जहां पे 50% टैरिफ लगाया है। चाइना के ऊपर तो कोई टैरिफ नहीं लगाया नहीं जा रहा है। चाइना हम्म। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडिया इस समय, आप अगर बोलेंगे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, तो बिल्कुल नहीं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएस का यूज कर रहे हैं। हम्म। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जूम मीट अगर देखा जाए तो ये चाइना की तरफ से है, लेकिन बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, हम्म। बहुत सारे लोगों का रोजगार आज अमेरिका की वजह से ही जुड़े हुए हैं। हम्म। डेफिनेटली हम एग्री प्रोडक्ट्स में नहीं आने दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह की चीजें करी गई हैं कि आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर को तो हैम्पर करेंगे ही करेंगे, हम्म। डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी को भी हैम्पर करते हुए नजर आएंगे। हम्म। क्या स्टेप लिया जा सकता है, कितने मार्केट्स और दूसरे ओपन करे जा सकते हैं, वो बात की बात है। एज ऑफ नाउ उस पे हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। चेंजेस आज के 24 घंटे के अंदर हम, या 48 घंटे के अंदर हम हम्म। फेसबुक नहीं बना सकते, हम्म। इंस्टा नहीं बना सकते, यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते। हम्म। बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कर सकते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर, इसलिए आंख नहीं दिखाया जा सकता। सिर्फ यहाँ पे बातचीत से ही रास्ता सॉल्व करा जा सकता है। हम्म। लेकिन $1 लाख जो लगाया है उससे डेफिनेटली जो जॉब क्रिएशन है उस पर दिक्कत आएगी। हम्म। लेकिन एक और चीज है कि अमेरिकन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जी। जितनी इंडियंस के अंदर कैपेबिलिटी है। उसके जी। रीजंस है, मैं दिमाग की या पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वहां के वर्किंग कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चीप लेबर है, हम्म। वहां पे महंगा लेबर है। जी। सेकंड चीज जो सबसे बड़ी है, वो यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं कि 8 घंटे के बाद 9 घंटे भी अगर काम करना तो इंडियंस कर लेते हैं, लेकिन हम्म। वहां पे इतनी ज्यादा रिजिड है कि 8 घंटे के बाद में 8:01 पे भी अगर आप ढूंढोगे तो शायद वो इंसान मिलेगा नहीं। जी। बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स हैं वहां पे अमेरिकन को लेके। हम्म। अमेरिका फर्स्ट अच्छी बात है,
लेकिन आप जो मार्केट में क्रिएशन जो चल रहा है उसको पूरा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लग हम्म। रहा है कि डॉलर्स हो गया या फिर अमेरिका के ऊपर भरोसा है, मुझे कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी। आईटी प्रोजेक्ट डिलीवरीज पे क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए आईटी डिलीवरी प्रोजेक्ट्स पे तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि रेनोल्स की बात कर दी उन्होंने कि रेनोल्स पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो एग्जिस्टिंग है उन पे कुछ भी अभी असर नहीं होगा। तो हम्म। अभी हाल फिलहाल में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो न्यू हायरिंग्स हैं उन हम्म। पे डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ने वाला है। हम्म। और सबसे बड़ा जो इंपैक्ट अभी देखने को मिलेगा वो है इन्फोसिस, जो इंडियन कंपनीज हैं। इन्फोसिस के करीब 4 से 5 हजार एम्प्लॉयज वहां पे हैं। हम्म। अगर वापस से कोई सेंटिमेंट चेंज कराया जाता है, वापस से कोई हम्म। नया स्टेटमेंट दिया जाता है, हम्म। डेफिनेटली प्रेशर में आएगा। इंडिया को प्रेशर करने की कोशिश करी जा रही है बार बार। ये जी। कोशिशें अभी और ज्यादा रहेगी अगर इंडिया ने उसके सामने घुटने नहीं टेके। हम्म। इंडिया को क्या करना है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल जब तक बात हो रही थी कि रिन्यूअल्स नहीं होंगे हम्म। या फिर सभी को आपको $1 लाख देना होगा, ये कंडीशन पे एक एक्सपेक्टेशन बन गई थी कि जितने भी बड़ी कंपनीज हैं उन सबके हेडक्वार्टर्स इंडिया में आ जाएंगे। हम्म। लेकिन अब यहाँ पे डिलेमा में कन्वर्ट हो गया है कि हेडक्वार्टर्स तो नहीं आ रहे हैं, न्यू एम्प्लॉयज का जो एंट्री है वो हम्म। काफी मुझे लगता है थोड़ा कंट्रोल में रहेगी, और वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होती नजर आएगी। जी। अगर कंपनीज की बात करें तो कौन सी कंपनीज है, इंडियन कंपनीज या आईटी कंपनीज जिनको सबसे ज्यादा असर होगा और जिनको बहुत कम इफेक्ट हो सकता है? देखिए सबसे ज्यादा अगर असर की बात करूं तो मुझे लगता है इन्फोसिस ही है जहां हम्म। पे उसको सबसे ज्यादा असर होने वाला है, क्योंकि उस इन्फोसिस का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहां पे है। और अगर मैं टाटा की बात करूं तो टाटा है, विप्रो है, इन सबको असर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इनकी अमेरिका से कोलिटेशन करती हैं। हम्म। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कम पड़ेगा, तो आईटी सेक्टर में जो इंडियन आईटी है फिर इंडियन प्लेटफॉर्म से वर्कआउट कर रही हैं हम्म। उनकी बात करेंगे तो उनपे कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। हम्म। 41% जो हमारा बिजनेस है मेजरली अगर मैं बात करूं तो आईटी कंपनी के थ्रू ही आता है। तो ये हम्म। सारी की सारी यूएस के थ्रू ही आता है। हम्म। जी। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो क्या आईटी सेक्टर के अलावा किसी सेक्टर पे असर हो सकता है इस डिसीजन का? आईटी सेक्टर के अलावा तो मेरे को नहीं लगता कि मेजरली किसी सेक्टर पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आईटी के लोग ही हैं जो वहाँ पे हैं, मोर देन 90% की अगर बात करें, 70% अगर इंडियंस हैं वहाँ पे फॉर टोटल पॉपुलेशन का H1B वीजा पे, तो हम्म। वहाँ पे 70% है। तो मुझे लगता है कि जो मेजर इंपैक्ट है वो आईटी सेक्टर पे पड़ने वाला है। हम्म। लेकिन जो टैरिफ की वजह से हमको जो इनडायरेक्टली थोड़ा सा बढ़ रहा है, वो हम्म। डायरेक्टली अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर काफी असर पड़ रहा है। जी। ये नेगेटिव रिएक्शन की बात करें तो ये कितना सेंटिमेंट ड्रिवन है वर्सेस फंडामेंटल्स? सेंटिमेंटल तो देखिए 24 आवर्स के अंदर सेंटिमेंटल बहुत ज्यादा असर पड़ा था, जिसके कारण हमने देखा है कि इन्फोसिस जो है वो 4% के आसपास डाउन हो गया। हम्म। इंडियन मार्केट में आज थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला है। सेंटिमेंटल तो है, लेकिन अब इसको चीजों को देखिए, $1 लाख अगर लाइफ टाइम के लिए है तो कंपनीज को प्रॉब्लम नहीं होगी। हम्म। लेकिन इसी को अगर $1 लाख 1 साल के लिए कर दिया जाता है और एवरी ईयर कर दिया जाता है तो डेफिनेटली हर कंपनी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम्म। जितनी उनकी कॉस्टिंग है उससे ज्यादा उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है उनको बुलाने के लिए। तो हम्म। वो फिर एक अलग तरीके से चीजें चेंज होंगी। तो फंडामेंटली तो बाद में नजर आएगा, अभी फर्स्ट जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सेंटिमेंटल पड़ रहा है। और डेफिनेटली जो इंडियन अपोजिशन है वो हम्म। डेफिनेटली बात कर रहा है कि हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प का क्या हुआ। तो हम्म। डेफिनेटली इस तरह की चीजें हैं तो जो इम्पैक्ट कर रही हैं। जी। अब सेठी सर, योर क्वेश्चंस? जी जी, मेरा एक ही सवाल है कि ये जो आईटी सेक्टर में इन्वेस्टर हैं वो अब हेजिंग करेंगे या क्या करेंगे अगर ये चलता है थोड़े दिन बाद से? सर आईटी सेक्टर के लोग हेजिंग करने के लिए अभी तो कोई बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं रुपए के अंदर लगातार कमजोरी आ रही है। तो रुपए के अंदर लगातार कमजोरी के कारण तो यहाँ पे हेजिंग बनती नहीं है। और जो जिनको पेमेंट्स वैसे ही पेंडिंग रहता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद जिनको पेमेंट आने वाला होता है, वो ऑलरेडी हेज करके चलती है कंपनीज। तो यहाँ पे इतना कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है, क्योंकि जो कंपनीज हैं 0.10 0.20 पैसे का भी अगर फर्क पड़ता है तो बहुत बड़ा फर्क है, करोड़ों में फर्क हो जाता है। तो इसलिए जो हेजिंग कर रही है वो तो करती रहेंगी, लेकिन जो नई हेजिंग के रूप में मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई अभी चेंजेस आएंगे। अभी कंपनी सिट वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है, कि अभी बैठी हैं, देख रही हैं और समझने की कोशिश कर रही हैं कि आगे क्या होगा। इंडिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आते हैं वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। हम्म। लेकिन अमेरिका ने जब ये बोला कि $1 लाख पर ईयर लगेगा, रिन्यूअल्स पे भी लगेगा, सभी चीज पे लगेगा, और 24 घंटे के अंदर वो पलट गए, तो सेंटिमेंटल तो इफेक्ट पड़ा था। लेकिन हेजिंग वगैरह वाली जो चीजें हैं वो अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। मेरी जितनी भी लोगों से बात हुई है उन्होंने बोला है कि जो होगा देखा जाएगा, अभी हम इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है। अब आईटी में कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप भी बहुत हैं। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप बहुत हैं हम्म। आईटी सेक्टर में। हम्म। इन पर तो ज़्यादा खराब असर पड़ेगा। देखिए असर, यहाँ पे जो असर पड़ने वाली बात हो रही है वो सिर्फ एक ही चीज पे हो रही है कि एम्प्लॉयज कैसे हायर करा जाएगा, सस्ते एम्प्लॉयज कैसे लाए जाएंगे अमेरिका के अंदर। वो चाहते हैं कि अमेरिकन एम्प्लॉयज वहां पे काम करें,
वो चाहते हैं कि केवल जो बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर है केवल वही आए, जो मिडिल एज्ड है, या सॉरी मिडिल एज्ड है, या फिर मिडिल लेवल पे है, या फिर लोअर लेवल पे एम्प्लॉइज हैं, उनको अमेरिका में एंट्री ना दी जाए, उनके लिए अमेरिकन के लिए ही रास्ता ओपन करा जाए। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं अमेरिकन के लिए ओपन करना, तो इंडिया में शायद कोई अगर $10,000 में काम करने के लिए वहां पे तैयार हो जाता है, तो लेकिन इंडिया में डेफिनेटली $10,000 में कोई भी अमेरिकन कोई का काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। वहां पे जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ से और वहां के कंपैरिजन में डिफरेंट है। तो ये मामला सुलझता हुआ आपको नजर आ रहा है या ये बढ़ेगा, क्या होगा? मैम क्या पूछा है? पूछ रहे हैं कि आपको ये मामला मामला आपको सुलझता सुलझता हुआ हुआ लग नजर रहा आ है रहा है कि आपको, बढ़ने वाला लग रहा है? जी। कि और बढ़ेगा क्या ये मामला, और बढ़ेगा कि आर यू सीइंग अ सोल्यूशन टू दिस? देखिए मैम, सॉल्यूशन मैंने पहले भी जब आपसे मीटिंग हुई है जब भी, तो मैंने एक ही चीज बोली है कि घर के झगड़े 2 दिन में सॉल्व नहीं होते, तो ये तो इंटरनेशनल मुद्दे हैं, ये अभी मुद्दे सॉल्व नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह की सिचुएशन अब खड़ी हो गई है, ये आने वाले टाइम में जब तक डोनाल्ड ट्रंप सीट पे हैं तब तक सॉल्व नहीं होने वाले हैं। क्योंकि जब इन्होंने स्टेटमेंट पलटा था, तब मैं वहां पे बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था। क्वेरीज ऐसी हैं कि वहां पे अब लोग डोनाल्ड ट्रंप से चिढ़ गए हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि $1 लाख पर ईयर लगे और अमेरिकन को नौकरी मिले। तो डोनाल्ड ट्रंप ना तो अब वैश्विक मुद्दे को सॉल्व कर पा रहे हैं, ना अपने घरेलू मुद्दे को सॉल्व कर पा रहे हैं। और जितनी जल्दी जल्दी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, वो सिर्फ, मुझे लगता है कि जिस तरह से उनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, एक जो ₹1 से लेके ₹1.80 हो गई है, ऑलमोस्ट डबल की तरफ चली गई उनकी प्रॉपर्टी पिछले 1 साल में, 1 साल भी नहीं हुआ, 9 महीने के अंदर अंदर। वो सिर्फ मुझे लग रहा है अपनी सेल्फ के लिए काम कर रहे हैं, और जितने भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो अपने खुद के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी की बात करें तो उसके लिए उनको कोई चिंता वाली चीज नहीं दिख रही है। इसमें भारत सरकार का क्या अप्रोच है? सब भारत सरकार इसमें कर क्या सकती है? अगर उन्होंने टैरिफ लगा दिया है तो डोनाल्ड कल मोदी जी ने बोला है कि आप स्वदेशी अपनाइए, लेकिन स्वदेशी के साथ साथ आपको उस लेवल की क्वालिटी अपनानी पड़ेगी ताकि आप एक्सपोर्ट कर सकें। वो चीजें हमको डेवलप करनी पड़ेगी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे हमको। मेजर जो है, बिजनेसमैन को चोर बोलने की जगह बिजनेसमैन को सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो मार्केट के अंदर बड़ी तादाद में प्रोडक्शन कर सके और एक्सपोर्ट कर सके। और अगर रही बात इन चीजों की, जो फेसबुक इंस्टा आईटी जो स्टॉक जो है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये जितने भी चीजें हैं, इन सभी के लिए आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, जैसे चाइना ने बनाया था। चाइना की सोच बहुत आगे थी हम लोगों से, उसने कभी भी किसी को एंट्री नहीं दी है इतनी आसानी से, हमको ने एंट्री आसानी से दी है। आज शायद उसी का मुझे जो हम लोगों को नतीजा भुगतना पड़ रहा है, शायद उसी चीज का है। चाइना प्रोडक्ट तो सस्ता बना सकता है चाइना, लेकिन वो सॉफ्टवेयर तो नहीं बना सकता है। जी। और भारत को किन देशों से कंपटीशन का खतरा है? चाइना से तो नहीं देखिए, है। आप अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, चाइना के अंदर अगर आप देखेंगे तो गूगल बैन है, वहां पे अपने खुद के वहां पे जैसे वो नहीं चलता, व्हाट्सएप नहीं चलता वहां पे, अपना उनका चलता है। वहां पे जैसे वो है चैट जीपीटी नहीं चलता, उन्होंने अपना डीप सीक बना लिया। तो इस तरह के जितने भी वहां पे आप, इंस्टाग्राम नहीं चलता वहां पे, टिकटॉक चलता है। तो वो अपनी चीजों को लेके आगे फॉरवर्ड है, वो कॉपी करने, वो वहां पे डेवलपमेंट, चाइना सस्ता है, सारी चीजें वो चलती थी, उन्होंने वो चीज को डेवलप करी। आपने बोला चाइना सस्ता बनाता है, सस्ता सिर्फ एक ही चीज के लिए बनाता है, क्योंकि वो बल्क में बनाता है। हमारे यहाँ पे बल्क में बनाने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। आप सोचोगे कि मैं गरीब को 10,000 रुपए महीना दे दूं और वो कोई बिजनेस कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। आपको काम करने के लिए, काम ज्यादा करवाने के लिए आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, और मार्केट के अंदर जो ग्लोबल मार्केट है उसको सेल करने के लिए फ्री ट्रेड वाली जो चीजें हैं उसको बढ़ानी पड़ेंगी। अभी अंकित जी, स्किल्ड मैन पावर में तो इंडिया सबसे आगे है, जो हमारा सबसे सर ज़्यादा वर्क करना फॉरेन पड़ेगा, एक्सचेंज उसके यूज लिए कर रहा वर्क है। करना पड़ेगा। स्किल लेबर, हमारे यहाँ की लेबर जो है वो आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक पे नाचने से फुर्सत नहीं मिल रही है। आप स्किल लेबर की बात करें, वो कमा रही है, लेकिन कौन सा लेवल पे कमा रही है वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। आज हम प्रॉब्लम्स में हैं, क्यों? क्योंकि हम अपनी वजह से, आप हमारे यहाँ का बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, वो सीखना नहीं चाहता, सीखना चाहता भी है तो हमारे पास में वो टीएस लाइक के टीचर्स नहीं है। आप अगर बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर कि क्या हालत है, वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, मैं ये नहीं बोल रहा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, कॉमन मैन को अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो वो वो वाला दिन दूर नहीं जब हम आज से 200 साल पहले गुलाम थे और वापस उसी कंडीशन में चले जाएंगे, क्योंकि आपकी स्थिति वैसी नहीं कि आज आप अमेरिका के साथ लड़ पाओ। आपको वो स्थिति बनाने के लिए कम से कम यहाँ पे आप यहाँ से आपको 10 साल देना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। और जिस तरह के स्टेटमेंट आए थे कि हमको 70 घंटे काम करना है, 90 घंटे काम करना है, तो लोग ऐसा नहीं नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनके खुद के बिजनेस है वो 90 घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज जो है वो आज भी यही सोच रहा है कि मैं 8 घंटे काम कर लूं, उससे बाद कुछ नहीं चाहिए। अपने आप को ग्रोथ देने के लिए भी काम करना, स्किल बनना पड़ेगा।
और कंट्री को ग्रोथ देने के लिए भी आपको स्किल्ड बनना पड़ेगा। क्योंकि अंकित जी, आत्मनिर्भरता के स्लोगन को वापिस चुनौती दी गई है। जी सॉरी। आत्मनिर्भरता के स्लोगन को चुनौती दी है उन्होंने वापिस। मैम क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। आत्मनिर्भरता के आत्मनिर्भरता, स्लोगन सेल्फ को रिलायंस। फिर से चुनौती दी है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, आत्मनिर्भरता को फिर से चुनौती दी है, बिल्कुल डेफिनेटली देंगे। उनको पता है कि आपके यहाँ पे क्या कमजोरी है। उनको पता है कि आपके यहाँ पे जो अपोजिशन है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। उनको पता है कि कोई भी चीज अगर हुई तो आपको गाली गाली मिलेगी। और मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो भी वही सिनेरियो रहेगा। क्यों? हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ पे सपोर्ट, आज जितने भी आईटी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी हैं टॉप लीडर्स, वो सारे के सारे इंडियंस हैं जो यूएस के अंदर बैठे हुए हैं। वो क्या यहाँ पे नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर कोई आगे बढ़ेगा तो उसको खींचने के पहले वो बोली जाती है, उसको गिराया पहले जाता है, और उसको उस लेवल की चीजें सपोर्ट्स नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है, बिल्कुल अच्छी बात है। लोअर क्लास पे खाना पहुंचा रही है, बिल्कुल सही बात है। आपको बिजनेस क्लास को पैसा अगर नहीं दे रहे हो, मत दीजिए। लोन लेने में बिजनेस क्लास को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं एज अ बीइंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मुझे अगर लोन चाहिए तो काफी मुश्किल से मिलेगा बीइंग अ बिजनेसमैन, लेकिन मेरे एम्प्लॉयज को बहुत जल्दी लोन मिल जाएगा। ये जो सेंटीमेंट से जो मेंटेलिटी है, इसको चेंज करना पड़ेगा। आपने बिजनेस करने के लिए बहुत सारे रूल्स आप बोलते हैं कि आसान करेंगे, लेकिन मैं अपने बिजनेस की बात कर रहा हूं जहां पर रिसर्च होती है। इसमें इतने फ्रॉड हुए हैं कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स लाने पड़े हैं, जो आज की तारीख में मुझे लगता है कि अब सही है, लेकिन उसके बाद भी फ्रॉड्स रुक नहीं रहे। कॉमन मैन को अपना इंडिया समझ के काम करना पड़ेगा। मैं एहसान कर रहा हूं कंपनी के ऊपर या इंडिया के ऊपर, या तो टैक्स दे के एहसान कर रहा हूं, इस मेंटेलिटी से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। अभी देखिए, टैरिफ उन्होंने लगाया, टैरिफ उनको कितना मिल गया? अभी 1 लाख कितना मिलता है? $1 लाख डॉलर कौन देता है? ये सब में बताएगा। जी। और इसमें समुद्र समुद्र मंथन होने वाला है। देखिए, समुद्र मंथन होगा, बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट भी चाहती है हो। नरेंद्र मोदी जी, अगर मैं बात करूं, बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, डेवलप इंडिया, स्किल इंडिया। अगर आप बात करेंगे, सबसे पहली चीज हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स कौन से हैं? जोमेटो, स्विगी, जहां पे सिर्फ खाने की इंडस्ट्री को लेकर कुछ उसके बाद ब्लिंकिट, और उसके बाद में एक और स्टार्टअप आया है हमारा जेप्टो। ये चार स्टार्टअप अगर देखा जाए तो टॉप के स्टार्टअप्स आज की तारीख में है। या फिर पेटीएम, करा क्या है? कौन सा इनोवेशन वाला स्टार्टअप है? कोई इनोवेशन है क्या हमारे यहाँ पे? सारा इनोवेशन लिबर जितना वर्ग है। भी है वो यहाँ से उठा के, अभी हमने देख रहा था किसी को 100 करोड़ की सैलरी पे ले गया फेसबुक। इंडिया से उठा के 100 करोड़ की सैलरी पे ले गया फेसबुक। वो डेफिनेटली जाएगा। वो इंडिया के भरोसे नहीं रहेगा। उसको अपनी अच्छी लाइफ क्रिएट करनी है। लेकिन इंडिया में उसको उतनी सैलरी मिल पाएगी क्या? नहीं, डेफिनेटली नहीं मिल पाएगी। तो जी जी। टैलेंट यहां से बाहर जा रहा है सर। टैलेंट बाहर जा रहा है और वो वापस नहीं आ रहा है, और आएगा भी नहीं। क्योंकि जिस तरह के माहौल है, जिस तरह की सिचुएशन है, वहां पे आप क्या बोल रहे हो? गरीब को उठाओ, गरीब को उठाओ। गरीब को मेहनत करना सिखाओ, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हम्म। उसको स्किल्ड बनाना जरूरी हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार वगैरह, इस तरह की बातें तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन अंदर से जील वो नहीं है। वो जील बहुत लेवल पे क्रिएट करनी पड़ेगी। थैंक्स टू मोदी जी जो उन्होंने कोशिश करनी है, लेकिन उसको मानना नहीं मानना तो इंडियंस का ही काम है। अभी नारा होगा, टैलेंट को बचाओ विदेश जाने से। क्या बोल रहे सर? जी सर, टैलेंट रिपीट। को विदेश जाने से बचाओ। जी, टैलेंट को विदेश जाने से बचाओ, जी बिल्कुल सही। पर उनको सर बात तो सही अपॉर्चुनिटीज बोली भी है, मिलनी बचाएंगे कैसे सर? चाहिए। बचाएंगे कैसे? सैलरी मांगते हैं वो टैलेंट। और टैलेंट अगर सैलरी मांग रहा है तो देने के लिए कंपनी के पास होना चाहिए। हमारे यहाँ पे किसी भी चीज में चक्कर बहुत ज्यादा लगते हैं। डीपी आईआईटी तो बिल्कुल खोल रखा है, 3 साल का टैक्स हेवन भी है, बिल्कुल सही बात है। हम्म। अगर आपने टैक्स बचाने की जगह उस टैक्स के पैसे को इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, जो अभी एक स्कीम आई है, इंसेंटिव स्कीम, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 8,000, 10,000 रुपए में अगर कोई आपको लेबर मिल रही है या कुछ मिल रही है तो लोअर लेवल ही मिलेगा। स्टाइपेंड अगर आप दे रहे हो किसी को तो एमबीए स्टूडेंट फ्रेशर मिलेगा। टैलेंटेड बच्चा है उसको तो कोई भी उठा के ले जा रहा है। सही कहा टैलेंट आपने। बचाने के लिए पैसा जेब में चाहिए, कंपनीज के हाथ में चाहिए, या फिर गवर्नमेंट उस पैसे को इन्वेस्ट करे, ताकि ये इतना जो 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का जो जीएसटी आ रहा है, इसका इस्तेमाल उसमें होना चाहिए, ना कि गरीबों को राशन देने में। जी जी। जी। अंकित जी, आपको लगता है कि ये जो फी लगाई है $1 लाख की, इसमें फिर से कुछ चेंजेस आ सकते हैं? मैम, इस समय डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, पलटना उनकी जिम्मेदारी है। जी। कितने चेंजेस लग सकते हैं, इसको और स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर वो इसको खत्म कर सकते हैं। इसके ऊपर बहस करना ही अलग चीज हो गई है, क्योंकि हम्म। वो इंसान क्या कब क्या बोलेगा वो तो किसी को भी नहीं पता है। तो हम्म। इस तरह की चीजों को तो मुझे लगता है अवॉइड करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि स्टेटमेंट्स ही बिल्कुल ऐसे हैं ना। तो हमारे इंडिया में कोई भी इंसान, जब मोदी जी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं,
कि वो हम्म। डोनाल्ड ट्रम्प क्या करेंगे। तो हम्म। एक बीइंग एनालिस्ट कोई भी हम्म। इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। जी। और मुझे लगता है वो पोर्टफोलियो। खुद से बहस कर रहे हैं, रोज नई नई चीजें लेके आते हैं, उसका कोई साथी नहीं है। जी। और डेट्स बताई जी है सही कब बोल तक रहे हैं। ये मुझे इम्प्लीमेंट लगता है होगा? डोनाल्ड ट्रम्प खुद से बहस कर रहे हैं और उनके साथ कोई नहीं है, रोज रोज नई नई चीजें लाते हैं। जी। सर नई नई चीजें नहीं है, ये सारी चीजें सोची समझी प्लानिंग के थ्रू हो रही और हैं। कोर्ट ने उनको ऑलरेडी ये वार्न किया है कि स्टेटमेंट, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। देखिए उसके बोलने से कुछ नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें इंटरनेशनल प्लानिंग की हैं। उनको हम्म। सारी चीजें पता हैं, ऐसा नहीं कि बिना सोचे से ये समझे चल रही हैं। वो हम्म। सिर्फ बहुत टाइम से था ये प्रेशर क्रिएट करने का, और ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई इसके बाद में प्रेशर क्रिएट हुए हैं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में हम सेल करना चालू कर दें, जो इतने सालों से बैन है वो आगे चीज ओपन कर दें। ये ओपन अगर हो गया तो डेफिनेटली सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये ओपन होगा नहीं। उसमें हमारा कितना नुकसान है? सर 8 करोड़ की जनसंख्या है हमारी जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो आते हैं तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। देखिए इंपोर्ट करना यहाँ पे डेफिनेटली, फिर वही बात हो गई कि वहां से जो आएगा मटेरियल वो कॉस्ट वहां से अगर यहाँ पे कन्वर्ट होगी तो डेफिनेटली वो सस्ती पड़ेगी। हम्म। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है सारी चीजों को देखते हुए वॉलमार्ट ने घुसने की कोशिश करी, नहीं टिक पाया, वेल एंड गुड है। लेकिन जैसे जैसे अगर देखा जाए तो अमेजन ने आज पूरा के पूरा जो लोकल बिजनेस है वो खत्म कर दिया। हम्म। अमेजन ने लोकल बिजनेस को कई हद तक खत्म कर दिया। लोकल बिजनेस में आज की तारीख में बात करें तो जेप्टो ब्लिंकिट तो डेफिनेटली है, लेकिन इन्होंने भी अगर देखा जाए तो बड़ी शहरों में बहुत सारा जो लोकल बिजनेस है उसको खत्म कर दिया। तो हम्म। ये चीजें देखिए समय की मांग है तो ऑनलाइन सारी चीजें चलेंगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वही इंडियन कंपनीज करेंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर फॉरेन कंपनीज को एंट्री दे दी तो शायद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से भी हम लोग हाथ धो बैठे। वैसे आने वाले टाइम में तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से हाँ आप और हम हाथ धो ही बैठेंगे, क्योंकि कौन से किसान के बच्चे हैं जो आज की तारीख में खेती करना पसंद कर रहे हैं। मैक्सिमम किसान जो हैं अगले आने वाले 40 साल में वो बूढ़े हो जाएंगे और खेती करना बंद कर देंगे। तो कॉर्पोरेट्स के हाथ में ही खेती आने वाली है। अब रशिया से ज्यादा दुश्मनी तो हमसे कर रहा है, ये सारे जो इसके आ रहे हैं, जो नियम ला रहा है नए नए। सब प्रोडक्ट देखिए वो चीजें टाइम टू टाइम चलती रहेंगी, और अमेरिका को किसी के मरने किसी के जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। उसको अभी ये पता है कि सबसे बड़ा मार्केट चाइना के अंदर वो लड़ नहीं सकता, क्योंकि चाइना उस सेकंड नंबर की पावरफुल इकोनॉमी है। हम्म। चाइना अगर चाहे तो अमेरिका को अभी के अभी दबा सकता है, लेकिन इंडिया नहीं दबा सकता, उसको बहुत अच्छे से पता है। इसलिए वो पाकिस्तान का भी सपोर्ट कर रहा है। वो हम्म। इतने बड़े मार्केट, क्योंकि हमारा कंजम्पशन बहुत है, इतने बड़े कंजम्पशन के अंदर वो एंट्री मारना चाहता है। हम्म। दैट इज द ओनली रीजन कि वो अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया को टारगेट कर रहा है। अभी तो और टेररिस्ट ग्रुप को भी मिलने वाला है जल्दी, 2-4 दिन में वो अफगानिस्तान और किधर किधर के देखिए वो तो जिसमें सारी को चीजें हैं टेररिस्ट तो बनाया, अफगानिस्तान से बातचीत कर रहा है। अफगानिस्तान से तो देखिए दुम दबा के भागे थे ये। उन्होंने सिर्फ चेतावनी दी थी कि आप 48 घंटे के अंदर चली जाइए, तो 24 घंटे के अंदर भाग गए थे। तो वापस से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसान होगा वहां पे। अब ये किस तरह की सिचुएशन करते हैं बात अलग है। ईरान के साथ में इन्होंने वॉर करके देख लिया, सारी चीजें करके देख ली, होना कुछ नहीं है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए तब से ये पूरे मार्केट को परेशान करके रखे हुए हैं। और मुझे नहीं लगता, अगर आश्चर्य नहीं होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर इसी तरह से कंफ्यूजन अगर क्रिएट करते रहे, और अगर उन्होंने गलती से अगर चाइना के ऊपर हैम्पर कर दिया ये सारी चीजें, तो डॉलर इंडेक्स मुझे लगता है कि 70 बहुत जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। तो जागो अंकित। भाई जागो, कोई नारा लगाना चाहिए। सर वहां के लोग इंडियंस के अगेंस्ट में हैं, अमेरिकन अमेरिकन नहीं चाहते इंडियंस रहे, क्योंकि आज की तारीख में पर देखा जाए तो काम करे अमेरिका ना, काम पूरी की करने पूरी। से कौन रोकता है उनको? हम हम्म। काम करने से कहाँ रोक रहे हैं उनको? सर अच्छा ऐसा नहीं काम होता करें। ना। सर ऐसा नहीं होता, कहीं पे भी आप जाएंगे तो वहां के लोगों को लगता है, देखिए क्या होता है कि हम काम नहीं कर रहे हो बात अलग है, लेकिन दूसरे ना करें ये भी चाहते हैं लोग। काम करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन उनको लगता है कि हमारी नौकरी ये लोग खा रहे हैं क्योंकि ये चीप लेबर है। हम्म। अगर वहां पे $3000 में कोई काम, वहां पे $200 पर घंटे में काम होता है। यहाँ पे 20, यहाँ से जब एम्प्लॉय जाता है तो $20 पर घंटे के एम्प्लॉय में काम करता है। हम्म। तो वहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो तो हमारी कुशलता का है ना, हम कुशल हैं तो सस्ते में काम कर सकते हैं। नहीं सर कुशल नहीं है, आपकी इकोनॉमी काफी डाउनग्रेडेड है। आप लोग $20 में खुश हो जाते हैं, वो लोग $200 में खुश नहीं हो पाते हैं, बस इतना ही है। तो ये टैलेंट आपके मल्टी पास में है, टैलेंट आपके पास में, लेकिन आप फिर भी सस्ते में काम कर लेते हैं। अगर आप वहीं पे $200 $250 पर आवर का मांगने चालू कर देंगे तो डेफिनेटली अमेरिकन भी आपको नहीं, वो सॉरी, जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो भी आपको नहीं रखेंगी। आप लोग जो इंडियंस हैं वो चीप लेबर हैं, ये मानना पड़ेगा। उनको क्यों नहीं मिल रही है? देखिए अगर जिसको नहीं मिल रही है, उनको लग रहा है कि हमारी नौकरी खा रहे हैं, तो मानने में तो कुछ नहीं करा जा सकता। हम्म। डेफिनेटली वो नहीं होंगे टैलेंट, मैं इतनी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो लोअर लेवल जॉब्स हैं या फिर मिडिल लेवल जॉब्स हैं, वो तो अमेरिका का हक होता है। हर कंट्री का जो
वो है, प्रेसिडेंट है, वो चाहता है कि हमारे लोगों को नौकरी मिले, जॉबलेस क्लेम डेटा, ये सारी चीजें हम देखते ही हैं। तो ये पर सारी भोपाल चीजें में कंडीशंस में हैं। लेकिन कौन पर रोक रहा है? भोपाल ये में वाली मिले। चीजें नहीं है हमारे यहाँ सर। हमारे यहाँ पे कौन रोक रहा है ग्रोथ करने के लिए? कौन रोक रहा है आपको यहाँ पे फेसबुक बनाने के लिए? कौन रोक रहा था आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम बनाने के लिए? कौन रोक रहा था आपको यूट्यूब बनाने के लिए? आपने देखा ना, किसी ने कोई क्रिएशन आया क्या? नहीं आया। तो रोक कोई नहीं रहा है, लेकिन वो जील नहीं है। हम्म। पर वो लोग भी बहुत संतोषी है, बैठे हैं उसी तरह। वो भी कहाँ इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी स्किल्स। तो वो सब अलग चीज है। वो देखिए, अपने गिरबान में कोई नहीं झांक रहा, ना इंडियंस झांक रहे हैं ना अमेरिकन झांक रहे हैं। तो इसीलिए लड़ाइयां चल रही हैं। और लड़ाई यहाँ पे केवल एक ही चीज की है सर, इतना डेट हो चुका है, उसका इंटरेस्ट भरना है, कैसे भरा जाए उसकी टेंशन है। अगर आपके हमारे घर में भी अगर कर्ज होगा और अति हो जाएगी और कर्ज की, उसको चुकाने के लिए हमें ज्यादा परेशानी होगी, तो हम लोग भी इधर उधर हाथ मारने की कोशिश करेंगे। वही चीज वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है। अब ये जो बातें चल पर रही हैं, इस पे कुछ हो नहीं सकता। पर अमेरिका की सारी प्रॉब्लम्स का हल इंडिया थोड़े है कि जो भी करना है इंडिया से मांगो। कभी नहीं टैरिफ सर, मांगो, कभी ये मांगो। सर लड़ने जो के लिए कोई तो चाहिए। रेमिटेंस पे लगाने वाला है, जो एनआरआई पैसा भेजेंगे उस पर पैसा टैक्स लगाने वाला है। सर आपकी बात बिल्कुल तो सही है, इंडियन लड़ने के के लिए तो पीछे कोई पड़े हैं चाहिए। पूरी तरह से। अरे सर, लड़ने के लिए तो कोई चाहिए। अमेरिका से लड़ नहीं सकते। और एक बात तो सबको पता है कि ताकतवर आदमी गरीब है, जो कमजोर आदमी है उसको दबाता है। आज की तारीख में उनको पता है कि इंडिया के पास में पॉपुलेशन भी है और कमजोर भी है। आप आज की तारीख में डॉलर आप बोल सकते हो क्या कि आज के बाद इंडिया अमेरिका से के सारे रिलेशन खत्म? नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन यूट्यूब पे कमा रही है, फेसबुक पे कमा रही है, जितने एड चल रहे हैं उससे कमा रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी डिपेंडेंट अगर देखा जाए तो अभी हम लोग अमेरिकन पे हैं। मैक्सिमम डिपेंडेंस हम लोग अमेरिकन पे हैं। हम्म। प्रोडक्ट्स भी हम लोग अमेरिकन यूज करना पसंद करते हैं, कपड़े भी उन्हीं के पसंद करते हैं। डेफिनेटली हमारे यहाँ से कपड़ा जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करती है। लेकिन वहां के जो प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करना है, अब वहां पे टेस्ला आ गई, टेस्ला की आप क्यों दूर जा रहे हैं? आईफोन, आईफोन के लिए मैंने देखा लाइन लग रही है। आईफोन के लिए दुकानों पे लाइन लगी हुई है। ऐसा क्या चेंजेस आ गया था आईफोन 16 एंड 17 में? लेकिन हम लोग गुलाम हैं, आपको मानना पड़ेगा। चेंजेस आने के लिए खुद की मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। आप अमेरिका को दोष नहीं दे सकते कि वो क्या कर रहा है, वो तो उसकी इकोनॉमी है, जो चाहे करे। आप उसको दोष तो नहीं दे सकते कि उसने 1 लाख डॉलर, वो 5 लाख डॉलर लगाए, वो 1 लाख डॉलर हर सेकंड का लगाए। आपको उनसे बोल तो नहीं सकते हो। तो ये द्वंद्व युद्ध होगा। सर देखिए, युद्ध करने की ताकत भी इंडिया में पास नहीं है। तो द्वंद्व युद्ध वगैरह सारी चीजें नहीं है। इंडिया को काम होना चाहिए, शांति रखे, और अपने अदर मार्केट्स में तैयारी करे, अपनी स्किल डेवलप करे, अपने जो यहाँ पे बिजनेस है उसको डेवलप करे, और अदर मार्केट में अपने आप को प्लेस करने की कोशिश करे। केवल एक अमेरिका कंट्री नहीं है, 196 अदर कंट्रीज भी हैं, वहां पे भी अपनी प्लेसमेंट को रखे। लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट्स, स्किल, ये आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इट विल टेक एटलीस्ट अ डिकेड, 10 साल लगेगा। पर एक बात है, मोदी जी तो सब कंट्री में चले जाएंगे, ये उनकी गारंटी है। जी। मोदी जी सब कंट्रीज में चले जाएंगे। और नहीं, कह रहे हैं कि मोदी सब जी हर कंट्रीज में कंट्री मोदी में जी जा चले सकते जाएंगे। हैं। दोनों एक मैं 2 मिनट मैम क्या बोल रही हैं? सर कह रहे हैं कि मोदी जी किसी भी कंट्री में चले जाएंगे। देखिए, वो तो किसी भी कंट्री में चले जाएंगे, कंट्री का माल कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? आप देखिए, कोई लोग बोल रहे हैं कि दोस्ती का क्या हुआ। देखिए, दोस्ती कभी भी दुश्मनी बदल सकती है, उसमें कोई नई चीज नहीं है। जब दो भाई साथ में रहते रहते बचपन से जो बड़े हुए हैं, वो भी दोनों आपस में लड़ लेते हैं, तो इससे कोई नई चीज नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। आप किसी कंट्री में भी 196 कंट्री में एक दिन में घूमे आइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रॉब्लम बस इतनी है कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स चीपर प्राइस में ग्लोबल मार्केट में आपको फेंकने पड़ेंगे, हम्म। जो आपकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा। तो हमने बहुत अच्छा बताया कि अभी गवर्नमेंट लेवल पर भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी हमें। सब लेवल पे मार्केटिंग करनी पड़ेगी। सर बाहर तो गवर्नमेंट को डिलीवरी मार्केटिंग करना करनी पड़ेगा। पड़ेगी। सर गवर्नमेंट को मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि मेरे यहाँ के प्रोडक्ट खरीदो। हमारे यहाँ से कोई आदमी बाहर जाएगा तो विदेश जाके उसको पैसा बहुत लगेगा। अमेरिकन को नहीं, इंडियंस को वहां पे फोकस करना है कि इंडियंस को पूरे विदेश में जितने भी नेता हैं जो यहाँ पे सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं, उनको विदेशों में जाना पड़ेगा और माल बेचना पड़ेगा इंडियंस का। इंडियंस जाके वहां पे माल नहीं बेच पाएंगे, उनको नहीं पता है कि सिंगापुर में क्या रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट को पता करना पड़ेगा कि वहां क्या रिक्वायरमेंट है और इंडिया में वो चीज बनाई है। जस्ट लाइक सेमीकंडक्टर्स हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो एक स्टार्ट है। बाकी अदर प्रोडक्ट के लिए भी गवर्नमेंट जो है, जितने लोग हैं, अकेले मोदी जी नहीं कर सकते सब कुछ। गवर्नमेंट भी जितने लोग हैं, उनको तो टैक्स के पैसे से विदेश जाने की छूट मिलती है, तो उनको जेब का पैसा नहीं लगेगा। अगर कोई, आज मैं अपनी बात करूं कि सिंगापुर में जाके या फिर स्विट्जरलैंड में जाके चेक करूं क्या मिल रहा है, तो मेरे 10 से 15 लाख रुपए खर्चा होंगे।
तो वही टैक्स का पैसा गवर्नमेंट बहुत इजी तरीके से जा सकती है। गवर्नमेंट को ही जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अब खड़ा होना पड़ेगा बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि आप बनाइए, बेचेंगे हम, मतलब इंडियंस बनाएं और बेचेंगी गवर्नमेंट। इस स्थिति पे जाना पड़ेगा जो चाइना ने करा है, जो बाकी ग्लोबल मार्केट्स के अंदर करा गया है। बहुत बढ़िया बताया आपने। जी। अंकित जी, क्या एडवाइस देंगे ऐसी सिचुएशन में? आप इन्वेस्टर्स के लिए क्या कहेंगे? हम इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करके चलते रहें। हम्म। इंडियन स्टॉक मार्केट की तो ऐसी कंडीशन है कि हम आपस में खुद ही खरीद रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। आप सेंसेक्स जो है, निफ्टी जो है अभी 25,000 के आसपास चल रहा है, आप इसको 50,000 ले जाइए, आप इसको 80,000 ले जाइए, कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ा। कराची स्टॉक एक्सचेंज 1,57,000 चल रहा है, हम्म। उसकी उतनी वर्थ है क्या? आप भी पता है, हमको भी पता है। तो इन्वेस्टमेंट पे आप जो भी है, डीआईएस का पैसा है, लगातार एसआईपीज आ रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर मैं बात करूं, गोल्ड इस समय सेफ हेवन एसेट है और ये आगे कंटिन्यू रहने वाला है। जी, सिल्वर के बारे में क्या कहेंगे? सिल्वर की अच्छी क्वांटिटी है, मुझे लगता है कि अभी यहाँ से $46-47 तक जाएगी, उसके बाद में करेक्शन आएगा। लेकिन लॉन्ग हम्म। टर्म प्रोस्पेक्ट्स में मेरा जो अभी मैंने रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज करी है, वो हम्म। टारगेट्स में मेरा निकल के जो आ रहा है वो $145 आ रहा है बाय हम्म। द एंड ऑफ 2002, बाय द 2040। जी। अंकित जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बढ़िया चर्चा रही आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक यू सो मच। नमस्कार। ठीक है जी, धन्यवाद।